गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इस यूनिट में दो चैप्टर है। पहला जो चैप्टर है उसका नाम है टेक्निक एंड प्रोसेसिंग। सेकेंड है application of बायोटेक्नोलॉजी। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ध्यान समझिएगा। ये जो यूनिट है ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, यानी कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11। उसका नाम है टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में कौन से टेक्निक होते हैं या कौन से टेक्निक यूज होते हैं और किस प्रोसेस के थ्रू यूज होते हैं। मतलब प्रोसेस तो बाद में आएगा, पहले टेक्निक आएगा उसके बाद तो प्रोसेस आएगा ना। तो पहले हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी। अब इसमें सबसे पहले हम एक टर्म डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की मीनिंग क्या है? तो अगर अपनी लैंग्वेज में हम लोग समझना चाहें या हम लोग कैसे बायोटेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं या उसकी डिफिनेशन क्या हो सकती है, तो इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान समझिएगा, इस चैप्टर में रटने लायक कुछ है नहीं। मैक्सिमम चीजें क्या हैं, अगर हम लोग समझ लेंगे तो उसको डिस्क्राइब कर लेंगे। तो सबसे पहले इस टर्म को हम लोग उठाते हैं बायोटेक्नोलॉजी को। बायोटेक्नोलॉजी है क्या? बायोटेक्नोलॉजी है क्या? अगर इस टर्म को हम ब्रेक कर दें, तो ये दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट बायोस या बायो प्लस टेक्नोलॉजी। ध्यान समझिएगा, बायोटेक्नोलॉजी की डिफिनेशन हम बता रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी ये जो वर्ड है, अगर इसको हम ब्रेक करें तो ये दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट क्या है? बायो एंड सेकंड इज द टेक्नोलॉजी। अब बायो मींस क्या होता है? बायो मींस क्या होता है? बायो मींस क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड टेक्नोलॉजी मींस टेक्निक। ध्यान समझिएगा, बायो मीन्स क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है? मल्टीसेलुलर भी हो सकता है या यूनिसेलुलर भी हो सकता है। यूनिसेलुलर भी हो सकता है या मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। अब इस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के या तो हम लोग इस ऑर्गेनिज्म को लें या तो इसके अंदर जो फॉर्मेशन एंजाइम हो रहा है उसके बारे में, या इसके किसी पार्ट्स को, सेल पार्ट्स को, बाय द प्रोसेस ऑफ टेक्निक, यानी बाय द प्रोसेस ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दें। अब ये मॉडिफिकेशन किस लेवल पे हो सकता है? मॉडिफिकेशन अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, जीन्स के लेवल पे, रेजिस्टेंस के लेवल पे, वैक्सीन के लेवल पे, तो ये जो मॉडिफिकेशन हो वो सारे मॉडिफिकेशन क्या हो जो ह्यूमन बींग्स या ह्यूमन सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो, उसी को हम लोग क्या करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। मींस बायोटेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो इस टर्म को ही लोग ब्रेक करते हैं। बायो मींस क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड देन टेक्नोलॉजी मींस टेक्निक्स। मींस बायो का वो ब्रांच जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसके एंजाइम्स या उससे रिलेटेड
जो उसके डीएनए के सीक्वेंस हैं उसमें चेंजिंग कर दिया, उसको मॉडिफाई करें और मॉडिफाई करके एक नए ऐसे नए वैक्सीन्स या उसके जीन्स में या उसके रेजिस्टेंस में चेंजिंग कर जो ह्यूमन सोसाइटी के लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो, उसको हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। तो हम लोग डिफिनेशन इसकी क्या लिखेंगे बायोटेक्नोलॉजी की, डिफिनेशन क्या लिखेंगे बायोटेक्नोलॉजी की, it deals with using living organism or enzyme from organism for organism and make, और ये कह सकते हैं and produce products which are useful for human society that is called biotechnology। बायोटेक्नोलॉजी मीन्स, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी इट डील्स विद यूजिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंजाइम, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ले सकते हैं या उसके बॉडी के इनसाइड जो एंजाइम्स हैं, इसके अलावा फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म से लेकर के उसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जाता है, वो प्रोडक्ट क्या हो, वो ह्यूमन सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो, उसको हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। ओके, अब इस बायोटेक्नोलॉजी को टर्म जो आया था, या बायोटेक्नोलॉजी टर्म को देने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम है, तो इन 1919 में कार्ल एरके ने फर्स्ट टाइम बायोटेक्नोलॉजी टर्म दिया था, कार्ल एरके ने 1990 में क्या किया था, was give the term बायोटेक्नोलॉजी। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं। ये तो हो गया एक इंट्रोडक्टिव पार्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो हम लोग क्या है, अभी बायोटेक्नोलॉजी इस चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पार्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम लोग क्या देखे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी की डिफिनेशन क्या है, वो हम लोग डिस्कस कर लिए। एंड हु वाज गिव द टर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो कार्ल एरके ने बायोटेक्नोलॉजी टर्म दिया था। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में एक टर्म दिया हुआ है ईएफबी। ध्यान समझिएगा, इस ईएफबी का जो फुल फॉर्म है, इसका मतलब है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक। According to European Federation of Biotechnology, what is the definition of biotechnology? According to EFB, European Federation of Biotechnology, क्या डिफिनेशन हो सकती है बायोटेक्नोलॉजी की? तो इसमें क्या करना है, इंट्रोगेशन ऑफ नेचुरल साइंस and organism cell parts thereof
मॉलिक्यूलर एनालॉगस टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट फॉर गुड्स एंड सर्विस। मीन्स ध्यान समझिएगा, जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने जो डिफिनेशन दिया था बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी में क्या कहा गया था, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस और ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट्स देयर ऑफ मॉलिक्यूलर एनालॉगस टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स फॉर गुड्स एंड सर्विस। मींस यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने जो बताया था कि हम क्या करें, बायोटेक्नोलॉजी में हम नेचुरल साइंस के साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड उसके जो एंजाइम्स हैं या उसके जो सेल पार्ट्स हैं या उसके डीएनए, मॉलिक्यूलर एनालॉगस मींस क्या होता है, मॉलिक्यूलर एनालॉगस का मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या पढ़ा, डीएनए या आरएनए, यानी कि डीएनए आरएनए में जो मॉडिफिकेशन हो या जो मॉडिफिकेशन कर सकें, उस मॉडिफिकेशन के थ्रू जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो प्रोडक्ट क्या हो, ह्यूमन सोसाइटी के लिए या ह्यूमन बेनिफिशियल हो। अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें, जैसे कुछ दिन पहले आपके एनसीईआरटी में टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में डिस्कस किया हुआ है। जब ये टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, टेस्ट ट्यूब बेबी की टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, उस समय क्या था, उसमें मोस्टली कुछ कपल्स ऐसे थे जिनके पास न्यू ऑफस्प्रिंग या बच्चे नहीं होते थे, वो फैमिली बड़ा सफर करता था, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो बड़ा एंशिएंट माइंड की थी, बहुत प्राचीन थीसिस पे चलती थी, जिसके पास बच्चे नहीं होते थे उसको पता नहीं क्या क्या कहा जाता था। तो जैसे जैसे हमारा साइंस डेवलप किया वैसे वैसे ये बायोटेक्नोलॉजी भी डेवलप की। अब बायोटेक्नोलॉजी में क्या हुआ, बायोटेक्नोलॉजी में जो चेंजिंग आ गई कि जो ह्यूमन स्पर्म है इसको क्या किया गया, फीमेल्स के एग्स को फर्टिलाइज किया गया बाय द आर्टिफिशियल मेथड। अब ह्यूमन स्पर्म को लेकर के फीमेल्स के एग्स को फर्टिलाइज करा करके क्या करते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग को जर्मिनेट करते हैं। तो ये क्या है, ये टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी एक बेस्ट एग्जांपल है किसका, बायोटेक्नोलॉजी का। अब ये बायोटेक्नोलॉजी जो टेस्ट ट्यूब बेबी आया, क्या ये ह्यूमन सोसाइटी के बेनिफिशियल था, तो ये क्या है, ये बायोटेक्नोलॉजी की देन थी। इसके अलावा अगर हम क्या करें, कुछ काउज हैं या बुफेलोज हैं, पहले के समय में हम लोग कहते थे कि गाय क्या है, हमारी माता है, गाय को माता का से कंपैरिजन किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि काऊ हमें मिल्क देती है, बट उस समय हमारे इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं थी। अब जब पॉपुलेशन ज्यादा नहीं थी तो उतने जो काऊ मिल्क देती थी, 4 kg 5 kg या 6 kg जो भी मिल्क देती थी, उसमें पूरी फैमिली का जो नीड था वो कंप्लीट हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा तो मिल्क की रिक्वायरमेंट बढ़ी। अब जो काऊ 5 kg मिल्क देगी, जो काऊ 5 kg मिल्क दे और उस फैमिली में 15 मेंबर हो, तो ये 5 kg मिल्क क्या इस सारे फैमिली मेंबर को मिल पाएगा? मिस सीधी सी बात है, इस फैमिली में क्या है, मिल्क की नीड है। अब ये मिल्क नीड कैसे कंप्लीट होगी? तो इसके लिए क्या किया गया था, जीबी कुरियन साहब ने व्हाइट रिवॉल्यूशन लेके आए थे। जीबी कुरियन साहब व्हाइट रिवॉल्यूशन लेकर के आए थे, और व्हाइट रिवॉल्यूशन में क्या किया गया था कि जो अच्छे जीन्स वाले काउस थे, यानी कि ऐसे काउस जिसमें मिल्क का फॉर्मेशन या मिल्क को फॉर्मेशन करने वाले जो जीन्स थे, उसका क्रॉस करा दिया मेल पार्टनर से। अब जो उससे न्यू ऑफस्प्रिंग आए या न्यू जो काऊ आई, उसमें मिल्क का प्रोडक्शन का क्या था, ज्यादा हो गया। तो ये किसकी देन है, ये बायोटेक्नोलॉजी की देन है। मींस सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनी हो या मल्टी हो, सबके जीन्स में या उसके एंजाइम में या उसके सेल पार्ट्स में या उसके डीएनए या आरएनए में
चेंजिंग करके कुछ ऐसे नए प्रोडक्ट बनाए जो ह्यूमन बींग्स या ह्यूमन सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो, दैट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड विथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ नेचुरल साइंस cell parts thereof molecular analogous that produce new product which are the beneficial for the human society, that is called biotechnology। I think यहां तक क्लियर हो गया होगा कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। अब बायोटेक्नोलॉजी के बाद आपकी एनसीईआरटी में दो टेक्निक्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी की दो टेक्निक हैं। बायोटेक्नोलॉजी में दो टेक्निक हैं, इन दोनों टेक्निक को यूज करके यूज किया गया था बायोटेक्नोलॉजी में। पहला जो था उसको कहा था जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, एंड सेकेंड जो था वो था बायो प्रोसेसिंग। बायो प्रोसेसिंग इसको हम कहते हैं स्टरलाइजेशन मेथड भी कहते हैं, स्टरलाइजेशन मेथड भी कहते हैं। तो ध्यान समझिएगा, जो आपके बायोटेक्नोलॉजी में जो दो मेन टेक्निक्स आए थे, पहला क्या था जेनेटिक इंजीनियरिंग और सेकंड क्या था बायो प्रोसेसिंग। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये कहां से जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गया, ये तो मैथ वाले करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह मैथ वाले करते हैं। लेकिन है क्या, आजकल बायो में भी कई ब्रांचेज आ गई हैं, बायो के स्टूडेंट के लिए भी कई ब्रांचेज आ चुकी हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी खुद ही नई ब्रांच है साइंस की, बायो की मॉलिक्यूलर बेसिस हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, मॉलिक्यूलर प्लांट बायोटेक हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गई। तो ये सारे क्या, सारे पार्ट है किसके, बायोटेक्नोलॉजी के। अब इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमको क्या करना है, जो भी हमारे ह्यूमन बींग्स, नेम से समझ में आ रहा है कि ये जेनेटिक मतलब क्या, जीन से रिलेटेड है, जीन से रिलेटेड है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करना है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के केमिकल सब्सटेंसेस हैं या केमिकल चेंजिंग इन जीन्स, जैसे मान लीजिए अब करना क्या है कि पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग की थोड़ी डिफिनेशन देख लेते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो डिफिनेशन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की डिफिनेशन क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ केमिकल्स कौन कौन से हैं, डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए के में केमिकल चेंजिंग करके इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट सेल। अब हमें क्या करना है कि जो भी, क्या समझेगा, जो भी केमिकल चेंजिंग करना है, अब इस केमिकल चेंजिंग कहां पे होगी, मॉडिफिकेशन ऑफ केमिकल चेंजिंग इन डीएनए और आरएनए। डीएनए या आरएनए में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, केमिकल चेंज करेंगे और उसको क्या करेंगे, हम लोग उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे होस्ट सेल में। अब जैसे ही होस्ट सेल में चेंज करेंगे तो होस्ट सेल में क्या हो, उसके फिनोटाइपिक या उसमें फिनोटाइपिक चेंजेस आ जाए। देयरफॉर या आफ्टर इंट्रोड्यूस चेंज इन phenotype of host cell। होस्ट मींस जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमें क्या करना है कि हमें जो हमारा केमिकल सब्सटेंसेस है, हमारा जो केमिकल सब्सटेंसेस है या जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मींस क्या, जो जेनेटिक मटेरियल है। अब जेनेटिक मटेरियल क्या है, या तो ह्यूमन बींग्स में होगा या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा, क्या होगा, डीएनए होगा, या अगर वायरस की बात करें, वायरस की बात करें उसमें आरएनए होगा,
तो उसके केमिकल सब्सटेंसेस में जो चेंजिंग करें और चेंज करने के बाद यानी कि डीएनए का जो सीक्वेंस है उसमें चेंज करें या आरएनए का जो सीक्वेंस है उसमें चेंज करें और इसको चेंज करने के बाद इसको क्या करें होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करा दें। और जब इंट्रोड्यूस कराएं तो ध्यान समझिएगा उसके जो होस्ट सेल है उसमें फिनोटाइप या उसका जो कैरेक्टर है फिनोटाइपिक कैरेक्टर में चेंजिंग आए। और फिनोटाइपिक का मतलब क्या होता है? फिनोटाइपिक का मतलब ये होता है, आप लोग जेनेटिक्स में पढ़े भी हैं, ऐसे कैरेक्टर जो विजिबल हो या फिजिकल अपीयरेंस मींस फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? ऐसे कैरेक्टर जिसको हम नेकेड आई के थ्रू देख सके। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में टोटल हमें क्या पढ़ना है? बायोटेक्नोलॉजी की दो टेक्निक्स हैं। फर्स्ट क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है, हमें क्या पढ़ना है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक है या जेनेटिक मटेरियल है, क्या है? डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, उसको मॉडिफाई करें या उसमें प्रेजेंट जो जीन्स है उसको मॉडिफाई करें और मॉडिफाई करने के बाद उसको किसी होस्ट सेल में इंजेक्ट कर दें या इंट्रोड्यूस कर दें। जिस होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करें इस डीएनए और आरएनए में मॉडिफाई करके, तो देखें जो होस्ट सेल है उसमें उसके फिनोटाइपिक कैरेक्टर में कुछ चेंजिंग आ रही है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करना है? हमें मॉडिफिकेशन ऑफ केमिकल डीएनए और आरएनए इंट्रोड्यूस टू होस्ट सेल आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग चेंज इन फिनोटाइपिक कैरेक्टर ऑफ होस्ट सेल। तो ये क्या करता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। एंड सेकेंड जो होता है उसको हम करते हैं सेकेंड जो आता है उसको हम कहते हैं बायो प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं? बायो प्रोसेसिंग। क्या कहते हैं? बायो प्रोसेसिंग, या इसको सेकेंड नाम से भी, सेकेंड नेम से भी जानते हैं, स्टरलाइजेशन। अब ये स्टरलाइजेशन मींस ये समझ लीजिए, इस नेम से ही स्पष्ट है, स्टरलाइज करना। यानी कि हम जो भी माइक्रोब्स या जो भी जीन्स या जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग क्या कर रहे हैं उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, तो पहली चीज क्या होगी? उसका ग्रोथ एंड मैनिपुलेशन ऑफ डिजायर microbes in large quantity। मीन्स क्या है कि बायो प्रोसेसिंग में क्या करें? बायो प्रोसेसिंग या स्टरलाइजेशन में हमें क्या करना है? हमारा जो टारगेट होगा इसका, इसमें हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो क्या होगा? ग्रोथ या जो भी प्रोडक्ट प्रिपेयर करेंगे वो क्या होगा? लार्ज स्केल पे होगा। ये क्या है? डिजायर माइक्रोब्स क्या है? हम लोग लार्ज स्केल पे इस क्वांटिटी को हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट हमें ये चीज यहां ध्यान रखना है कि जो भी प्रोडक्ट हम लोग फॉर्म कर रहे हैं उसके सराउंडिंग कोई अदर ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन न हो, या उस प्लेस को हम लोग क्या करें? स्टरलाइज कर लें, या उस प्लेस को हम क्या करें? स्टरलाइज कर लें, जिससे सिर्फ और सिर्फ हम डिजायर माइक्रोब को ही फॉर्म कर सकें, उसके अलावा कोई और प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन न हो सके। तो ये आपका होता है टोटल बायोटेक्नोलॉजी। क्या है? बायोटेक्नोलॉजी की दो टेक्निक्स हैं। फर्स्ट क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। सेकंड क्या है? बायो प्रोसेसिंग। ओके, दोनों को डिस्कस किए हैं। अब थोड़ा सा एक स्टेप जेनेटिक इंजीनियरिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, या जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हो रहे हैं? तो पहला स्टेप जो आता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ जीन्स। मीन्स क्या है कि हमें पहले स्टेप में क्या करना है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के मैकेनिज्म में पहले हमें डीएनए और उसके जीन्स को आइडेंटिफाई करना है।
आइडेंटिफाई क्यों करना है? वो इसलिए आइडेंटिफाई करना है क्योंकि अगर हम किसी होस्ट सेल में इसको इंजेक्ट करेंगे तो वो कैरेक्टर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, वो कैरेक्टर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। इसलिए हमें क्या करना, पहला स्टेप में क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ जीन्स। डीएनए को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। एंड सेकेंड जो होता है, इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट सेल टू फॉर्म recombinant DNA। recombinant DNA, अभी जो टर्म आया है recombinant DNA, recombinant DNA जो आया हुआ है, recombinant DNA का मतलब होता क्या है, अभी हम आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे। recombinant DNA क्या है, एक बायोटेक्नोलॉजी का ही ब्रांच है, rDNA टेक्नोलॉजी। rDNA टेक्नोलॉजी, इस rDNA टेक्नोलॉजी में कुछ स्टेप इन्वॉल्व होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी बाहर फॉरेन डीएनए को लेकर के किसी होस्ट सेल में इंजेक्ट करते हैं या इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब इंट्रोड्यूस करने के बाद ये क्या करे, जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो, इसमें क्या हो, क्लोनिंग होने लगे, क्लोनिंग होने लगे या वैसे कैरेक्टर फॉर्म होने लगे, तो उसको हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, एंड थर्ड स्टेप आता है मेंटेन द होस्ट सेल और रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड क्लोनिंग। तो ये इतने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम सबसे पहले किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनी हो या मल्टी हो, चाहे वो काऊ हो, एनिमल हो, प्लांट हो, एनिमल ह्यूमन बींग्स हो, उसके जीन्स में या उसके जेनेटिक मटेरियल में केमिकल चेंजिंग करें। अब केमिकल मटेरियल जीन्स में क्या होता है, डीएनए, यानी कि डीएनए में चेंजिंग करके कुछ ऐसे न्यू प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन करें, कुछ ऐसे न्यू प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन करें, या ये जो डीएनए में चेंजिंग करके हम लोग क्या करें, उसे होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करें। अब इंट्रोड्यूस करने के बाद कुछ नए प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जो ह्यूमन सोसाइटी के लिए या ह्यूमन बींग्स के लिए क्या बेनिफिशियल हो, तो उसको हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस किसमें स्टडी करते हैं हम लोग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अब इसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ जीन्स। मींस पहला जो स्टेप आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, डीएनए को आइडेंटिफाई किया जाता है जीन्स के साथ। अब जब डीएनए आइडेंटिफाई होता है, सेकंड स्टेप आता है, उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है होस्ट सेल में, क्या फॉर्म किया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब थर्ड होता है, मेंटेन करना पड़ता है इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, क्लोनिंग का मतलब ये होता है, क्लोनिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आप ध्यान समझिएगा। हम जो डीएनए रेप्लिकेशन बता रहे थे, डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए से न्यू कंप्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन होना। तो क्लोन का मतलब क्या होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए के थ्रू, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डीएनए से उसके मल्टीपल कॉपी बनाए जा सके या कई जीनोम्स बनाए जा सके, वही कहलाती है डीएनए क्लोनिंग। आप हमारा भी क्लोन बना सकते हैं। 1974 में इंडिया में पहली क्लोन आई थी, एक वुल्फ, एक कोई बना था, भेड़ थी, बनी थी, क्योंकि उसमें पीएम कौन थी इंडिया की, और इंदिरा गांधी थी, इसलिए उसका नाम रखा गया था इंदिरा। और करीब 1.5 ईयर्स तक वो जिंदा थी, फिर वो मर गई। तो क्या है कि डीएनए क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, डीएनए के थ्रू उसके कई जीनोम्स का फॉर्मेशन होना, ये कहलाता है डीएनए क्लोनिंग। तो आज हम लोग डिस्कस किए हैं इंट्रोडक्शन अबाउट बायोटेक्नोलॉजी क्या है, कार्ल एरके ने ये टर्म दिया था। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, यूरोपियन फेडरेशन अब के अकॉर्डिंग डिफिनेशन क्या बायोटेक्नोलॉजी की। इसके अलावा हाउ मेनी टेक्निक्स आर यूज्ड इन द बायोटेक्नोलॉजी, देयर आर 2 टेक्निक्स आर यूज्ड इन द बायोटेक्नोलॉजी, फर्स्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकंड इज द बायोप्रोसेसिंग।
in the genetic engineering modification in chemical DNA or RNA and introduced in the host cell to prepare new products which are beneficial for the human society. And second क्या था, स्टरलाइजेशन या बायोप्रोसेसिंग. बायोप्रोसेसिंग में क्या था, ग्रोथ एंड मैनिपुलेशन ऑफ डिजायर्ड माइक्रोब्स इन लार्ज क्वांटिटी विदाउट एनी अदर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंजाई ग्रोथ. यानी कि क्या है, इसमें हम लोग क्या करें, बाय द प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन जो भी हम लोग माइक्रोब को ग्रो करा रहे हैं तो उसको लार्ज क्वांटिटी में ग्रो कराएं, लेकिन उसके अलावा हम कोई और भी चीजें अगर वहां प्रेजेंट, अगर वहां कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है या कोई माइक्रोब्स प्रेजेंट है या कुछ भी प्रेजेंट है तो उसको हम क्या करें, स्टरलाइज कर दे जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाए. तो इस तरह से ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट आज खत्म हुआ. आई थिंक आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा. थैंक यू.